का चरित्र। मुरारी गुप्तो हनुमानंगदात्री पुरंदर, यह सुग्रीव नामासीत गोविंदानंद एव स। भगवान श्री राम लीला में जो हनुमान जी हैं, वही गौर लीला में मुरारी गुप्त रूप से प्रकटित हुए हैं। मुरारी गुप्त जी के हृदय में भगवान मुरारी श्री चैतन्य देव गुप्त रूप से सर्वदा वास करते हैं, इसलिए वे मुरारी गुप्त के नाम से जाने जाते हैं। मुरारी वैसे ये गुप्त यार हृदय, एते के मुरारी गुप्त नाम योग्य है। भवरोग वैद्य मुरारी नाम यार, हट्टे सबे वैष्णवेर अवतार। ये श्रीहट्ट के वैद्य वंश में आविर्भूत हुए थे। इनके पिता के बारे में काफी ढूंढने पर भी मालूम न पड़ सका। आयु में ये महाप्रभु जी की अपेक्षा बड़े थे। श्रीहट्ट से नवदीप आकर महाप्रभु जी के घर के पास आकर रहे तथा महाप्रभु जी की बाल्य लीला के साथी बने। महाप्रभु जी से पहले उनके जिन नित्य सिद्ध पार्षदों के आविर्भाव का वर्णन श्री चैतन्य भागवत जी में आता है, उनमें मुरारी गुप्त का नाम भी उल्लेखित हुआ है। निगूढ़े अनेक आर वैसे नदियाय, पूर्वे सबे जन्मिले न ईश्वर आज्ञा। श्री चंद्रशेखर, जगदीश, श्री गोपीनाथ, श्रीमान मुरारी, श्री गरुड़, श्री गंगाधर। श्री चंद्रशेखर, श्री जगदीश, श्री गोपीनाथ, श्रीमान पंडित, श्री मुरारी, श्री गरुड़ तथा श्री गंगादास आदि अनेक भक्त गुप्त भाव से नवदीप में रहते थे। श्री भगवान की आज्ञा से उन्होंने पहले ही नवदीप में जन्म ले लिया था। यह भी महाप्रभु जी के सहपाठी रूप से गंगादास पंडित जी के संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे। विद्या विलास लीला के समय महाप्रभु जी मुरारी गुप्त के साथ विचार विमर्श भी करते थे और मजाक भी करते थे, किंतु मन ही मन मुरारी गुप्त की व्याख्या से संतुष्ट होते थे। मुरारी गुप्त भी महाप्रभु जी के अद्भुत पांडित्य से विस्मित होते थे तथा महाप्रभु जी के हाथ के स्पर्श से आनंद सागर में निमज्जित होने का आनंद अनुभव करते और सोचते थे कि ये कभी भी साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। प्रभुर प्रभाव गुप्त परम पंडित, मुरारीर व्याख्या सुनी अनहर्षित। संतोषे दिलेन तार अंगे पद्महस्त, मुरारीर देहैल आनंद समस्त। चिंते मुरारी गुप्त अपन हृदय, प्राकृत मनुष्य कभू हे पुरुष नहे। हे मन पांडित्य की वा मनुष्य रहाय, अत स्पर्श देहेल परानंदमय। अर्थात महाप्रभु जी की कृपा से श्री मुरारी गुप्त परम पंडित थे। श्री मुरारी की व्याख्या सुनकर श्रीमन महाप्रभु आनंदित होते थे और आनंदित होकर अपना कमल के समान हाथ उसके शरीर पर लगाते, जिससे मुरारी गुप्त का सारा शरीर पुलकित हो। तब मुरारी अपने मन में विचार करने लगते कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ऐसा पांडित्य क्या दुनियावी मनुष्य में हो सकता है? इनके हाथ लगने मात्र से मेरी देह परमानंदमय हो जाती है। वैष्णवों का भूषण होता है दीनता। मुरारी गुप्त के अंदर इतनी दीनता थी कि उनकी दीनता देखकर महाप्रभु जी का हृदय द्रवीभूत हो जाता। श्री मुरारी गुप्त शाखा प्रेमेरे भंडार, प्रभु हृदय द्रवे सुन धन्य यार। श्री मुरारी गुप्त जी ने महाप्रभु जी की बाल्य लीला साक्षात देखकर श्री चैतन्य चरित ग्रंथ में लिखा है। गया से वापस आने के पश्चात शुक्लांबर के घर में महाप्रभु जी का श्री मुरारी गुप्त जी से मिलन हुआ था। मुरारी गुप्त को श्रीमान पंडित जी से ही महाप्रभु जी के प्रेम विकार की बात पता लगी थी। मुरारी गुप्त जी पर प्रसन्न होकर महाप्रभु जी ने एक दिन उनको अपने वराह के रूप में दर्शन करवाए थे तथा गर्जन करते करते मुरारी के जल पात्र को
दांतों पर इस प्रकार उठा लिया जैसे अपने वराह अवतार में पृथ्वी को उठाया। वराह भगवान के दर्शन कर मुरारी गुप्त जी कृतार्थ हो गए और उनका स्तव करने लगे। श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के तृतीय अध्याय में वृंदावन दास ठाकुर जी ने इसे सुंदर रूप से लिखा है। वराह आवेशे हैला मुरारी भवने, हरिश्चंद्र चढ़ी प्रभु नचिला अंगने। भगवान रामचंद्र जैसे हनुमान जी से स्नेह करते थे, उसी प्रकार गौरंग महाप्रभु जी भी मुरारी गुप्त से स्नेह करते थे। अंतरे मुरारी गुप्त बड़ प्रेम, हनुमान प्रति प्रभु रामचंद्र ये। श्रीवास अंगन में सात प्रहरिया महाप्रकाश लीला के समय महाप्रभु जी ने मुरारी को राम रूप के दर्शन कराकर कृतार्थ किया था। अपने इष्ट देव के दर्शन करके मुरारी गुप्त मूर्छित हो गए। बाद में जब मुरारी गुप्त जी की मूर्छा भंग हुई, तब उन्होंने महाप्रभु जी का स्तव किया। मुरारी गुप्त का स्तव सुनकर महाप्रभु ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया। मुरारी रे आज्ञा हैला मोर रूप देख, मुरारी रे कहे रघु नाथ पर देख। दुर्वादल श्याम देख सही विश्वम्भर, वीरा सने बसियाचे महाधनुधर। जानकी लक्ष्मण देखे वामे ते दक्षिणे, चांदी के करे स्तुति वनरेंद्र गणे। आपन प्रकृति वासे ये है नवानार, प्रकृति रेखी मूर्छा पाइल वैद्यवार। मूर्छितैया भूमि मुरारी पड़िला, चैतन्य रे बांधे मुख गुप्त मुरारी रे रहिला। अर्थात से मुरारी को महाप्रभु जी की आज्ञा हुई कि मेरा रूप देखो, तो श्री मुरारी जी ने साक्षात रघुनाथ जी के दर्शन किए, भगवान रामचंद्र जी। उन्होंने उन्हीं श्रीमन महाप्रभु जी को दुर्वा दल की तरह श्याम वर्ण के महाधनुधारी वीरासन पर बैठे हुए श्री राम के रूप में देखा। उन्होंने उनके दाईं ओर लक्ष्मण और बाईं ओर श्री जानकी जी को देखा। चारों ओर से वानरों को भी स्तुति करते हुए देखा। वानरों को देखकर मुरारी गुप्त भी अपने आप को वानर समझने लगे और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। मुरारी गुप्त जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेम रज्जु में फंस गए। मुरारी गुप्त से श्री राम जी का स्तव पाठ सुनकर श्रीमन महाप्रभु जी ने उनके मस्तक पर रामदास लिख दिया था। मुरारी गुप्त मुखे सुनि राम गुण ग्राम, ललाटे लिखी ले तार रामदास नाम। एक दिन श्रीवास मंदिर में श्रीमन महाप्रभु जी ने अपना शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तो गरुड़ गरुड़ बुलाने पर मुरारी गुप्त हुंकार करते करते वहां पर आए। उनके गरुड़ जी के रूप में प्रकटित होने पर महाप्रभु उनके कंधों पर चढ़ गए। यह लीला को श्री चैतन्य भागवत जी के मध्य खंड के 9वें अध्याय में हम लोग भक्ति रत्नाकर की द्वादश तरंग में वर्णित हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीवास के घर मुरारी गुप्त जी के माध्यम से स्वयं अपने तत्व की, नित्यानंद तत्व की और व्यवहार की शिक्षा भी प्रदान की थी। मुरारी गुप्त जी द्वारा श्रीवास के घर में आकर पहले महाप्रभु जी को और बाद में नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करने पर महाप्रभु जी ने उनसे कहा, ये ठीक नहीं है। मुरारी गुप्त इसका तात्पर्य न समझ सके, परंतु घर आकर रात को स्वप्न में उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु जी साक्षात हलधर हैं एवं महाप्रभु विश्वम्बर रूप से नित्यानंद प्रभु जी को पंखा जल जल रहे हैं। स्वप्न में सभी तत्व जानकर अगले दिन जब मुरारी गुप्त श्रीवास आंगन में आए, तो पहले उन्होंने नित्यानंद प्रभु को और फिर से चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम किया। क्योंकि मुरारी गुप्त राम जी के उपासक हैं, अतः उन्होंने पहले श्री गुरु पूजा एवं जगत गुरु पूजा की। ऐसा न करके यदि उनके द्वारा पहले ही भगवत पूजा की जाती तो ऐसा करने से क्रम भंग होता।
वासी वसी आचे महाप्रभु कमल लोचन, दक्षिणी से नित्यानंद प्रसन्न वदन। आगे नित्यानंदेर चरणे नमस्करी, पाची वंदे विश्वम्बर चरण मुरारी। कमल नयन महाप्रभु जी विराजमान हैं। उनके दक्षिण में प्रसन्न मुख श्री नित्यानंद जी बैठे हैं। श्री मुरारी गुप्त जी ने आकर पहले नित्यानंद जी को प्रणाम किया, उसके बाद महाप्रभु जी के चरणों की वंदना की। महाप्रभु जी द्वारा स्नेह विष्ट होकर मुरारी जी को अपना चबाया व तांबुल देने पर मुरारी जी ने अति आनंद के साथ उसका भक्षण किया। महाप्रभु द्वारा हाथ धोने के लिए कहने पर मुरारी जी ने अपने हाथ तुरंत सर पर रख लिए। यहीं पर श्रीमन महाप्रभु ने स्मार्त विचार की भ्रांति का प्रदर्शन किया तथा प्रकाशानंद जी के मायावत का खंडन करते हुए महाप्रभु जी ने कहा, प्रभु भले और बेटा जाति गेल तोर, तोरे अंगे उच्चिष्ट लागिल सब मोर। बलिते प्रभु रहिला ईश्वर आवेश, दंत कड़मड़ करी बलय विशेष। सन्यासी प्रकाशानंद वसये काशी ते, मोर खंड खंड बेटा करे भाल मते। पढ़ाई वेदांत मोर विग्रह न माने, पुस्तक कराइलु अंगे तबु नहीं जाने। अनंत ब्रह्मांड मोर ये अंगे ते वैसे, कहा मिथ्या वाले बेटा के मन साहसे। सत्य कहा मुरारी अमार तुम दास, ये न माने मोर अंग से ही आए नास। तथा महाबू जी कहने लगे, अरे बेटा तेरी तो जाति चली गई, देख तेरे सब अंगों में मेरा उच्चिष्ट लग गया है। यह कहते कहते महाप्रभु जी आवेश में आकर और अपने दांतों से कड़ कड़ की ध्वनि करते हुए कहने लगे, एक सन्यासी प्रकाशानंद काशी में रहता है, वह तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर रहा है। वह वेदांत पढ़ाता है पर मेरे विग्रह को, मेरे स्वरूप को नहीं मानता। मैंने उसके अंगों में कोढ़ पैदा कर दिया है, तब भी वह नहीं समझता है। मेरे जिन अंगों में अनंत ब्रह्मांडों का वास है, यह बेटा किस साहस से उसे मिथ्या कहता है। हे मुरारी, तुम मेरे दास हो। मैं सत्य कहता हूँ, जो व्यक्ति मेरे स्वरूप को नहीं मानेगा वह नाश को प्राप्त होगा। एक दिन मुरारी गुप्त ने घर में आकर अपनी पत्नी को भोजन बनाने के लिए कहा तथा उसे भोजन बनवाने के तात्पर्य से भी अवगत करवाया। मुरारी जी की भक्तिमय स्त्री ने घृत अन्न आदि बहुत से पदार्थ बनाए। स्त्री द्वारा घी वाले चावल इत्यादि बनाकर देने पर भी प्रेम भाव में विवाहित होकर पात्र से एक एक गिलास अन्न श्री कृष्ण के उद्देश्य से भूमि पर गिराने लगे। आश्चर्य का विषय यह है कि महाप्रभु जी ने वहां साक्षात प्रकट न होकर भी सब ग्रहण किया। दूसरे दिन आकर महाप्रभु जी मुरारी से बोले, तुम्हारे पास चिकित्सा के लिए आया हूँ। तूने खाओ खाओ बोलकर मुझे बहुत अन्न खिलाया है, इसलिए मुझे अजीर्ण हो गया है। तेरा जल ही इस अजीर्ण को औषधि है। महाप्रभु ने गट गट कर मुरारी गुप्त के जल पात्र का जलपान कर लिया। इसे देखकर मुरारी गुप्त मूर्छित हो गए तथा वहां उपस्थित सभी भक्त प्रेमाश्रु बहाने लगे। भक्त का द्रव्य जिस तरह से भी क्यों न दिया जाए, भगवान अत्यंत प्रीति के साथ उसे ग्रहण करते हैं। जल पाने अजीर्ण करिते नारे बल, तारे अन्न अजीर्ण औषध तौर जल। इत बलधारी मुरारी जल पात्र, जल पिए प्रभु भक्ति रस पूर्ण मात्र। कृपा देखी मुरारी हैला चेतन, महाप्रेमे गुप्त गोष्ठी कर एक क्रंदन। केवल जलपान से अजीर्ण ठीक करने की शक्ति नहीं होती है। अजीर्ण तेरे अन्न से ही हुआ है, इसलिए औषधि भी तेरा ही जल है। यह कहकर महाप्रभु ने मुरारी का जलपात्र पकड़ लिया और भक्ति रस पूर्ण उस जल को पीने लगे। से मुरारी से मन महाप्रभु जी की कृपा को देखकर मूर्छित हो गए
और सब परिवार महाप्रेम में रुदन करने लगे कि किस्सा करे ने यार है ये सदाय, देह रोग भव रोग दूर दुई तार चौय। बाबूजी ने कहा, दया करके वे जिसका इलाज करते हैं उसके देह रोग और भव रोग दोनों क्षय हो जाते हैं। मुरारी गुप्त ने भगवान के संगोपन की लीला के बारे में विचार किया कि भगवतावतार अपनी लीला को प्रकट कर पुनराय उसे संगोपन कर लेते हैं, रावण के वंश का नाश कर सीता उद्धार करते हैं और पुनः उसका परित्याग कर देते हैं, प्राण प्रिय यदुकुल के ध्वंस की व्यवस्था करते हैं। इसलिए महाप्रभु भी कब लीला श्रवण करे ठीक नहीं, अतः उससे पहले ही अर्थात उनके प्रकट रहते ही अपना शरीर समाप्त कर देना ही ठीक। इस विचार कर उन्होंने एक दरांती लेकर रख ली। अंतर्यामी श्री गौर सुंदर को सब पता चल गया और उन्होंने साथ साथ उनसे वह दरांती भी मांग ली। उपरोक्त लीला श्री नरहरि ठाकुर ठाकुर जी द्वारा रचित भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की द्वादश तरंग में भी वर्णित है। ये मुरारी गुप्त भी प्रतिवर्ष गौड़ीय वैष्णव के साथ पुरुषोत्तम धाम में जाते थे। ये अपनी पत्नी के साथ पुरी जाकर महाप्रभु को विभिन्न प्रकार के भोज्य द्रव्यों का भोजन करवाते। श्री जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा के समय 7 संप्रदायों के अंतर्गत तृतीय संप्रदाय में, जहाँ पर मूल गायक मुकुंद तथा नर्तक श्री हरिदास थे, वहां पर ये दोहरा रूप से कीर्तनिया थे। श्री मुरारी गुप्त जी के माध्यम से महाप्रभु जी ने इष्ट निष्ठा की शिक्षा प्रदान की तथा ये भी बताया कि आराध्य देव में निष्ठा के बिना प्रेम बढ़ता नहीं है। हनुमान जी के अवतार मुरारी गुप्त महाप्रभु जी का राम रूप से दर्शन करते थे। उनकी इष्ट निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए महाप्रभु जी ने उनसे कहा, सर्वाश्रय सर्वांशी स्वयं भगवान अखिल रसा मृत मूर्ति। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के भजन में जो आनंद है, भगवान के अन्य स्वरूपों की आराधना में वह आनंद नहीं है। श्री मुरारी गुप्त श्रीमन महाप्रभु जी को कृष्ण भजन करने का वचन देने पर भी घर में आकर यह सोचकर कि भगवान श्री रघुनाथ जी के पाद पद्मों को त्याग करना होगा, अस्थिर हो उठे। सारी रात जागकर ही बिता देने पर दूसरे दिन महाप्रभु जी के पाद पद्मों में निवेदन करते हुए बोले, राग रघुनाथेर पाय हुई बची आचो माता, आड़िते न परी माता मनि पाई व्यथ। श्री रघुनाथ चरण शरण नय आय, अब आज्ञा भंग है कि करी उपाय। ताते मोरे ही कृपा कर दया माय, तुम्हारे आगे मृत्यु भई तो यहु कतनु पाय। श्रीनाथ जानकी नाते चाबते परमात्मनि, तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। अर्थात मैंने अपने इस मस्तक को श्री रघुनाथ जी के चरणों में भेज दिया है, परंतु अब मैं पुनः वहां से इस सिर को नहीं उठा सकता हूँ। अब इस दुविधा में मैं दुख पा रहा हूँ कि रघुनाथ जी के चरण मुझसे छोड़े नहीं जाते, किंतु यदि नहीं छोड़ता तो आपकी आज्ञा भंग होती है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। आप दयामय हो, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि आपके सामने मेरी मृत्यु हो जाए, अब यह संशय समाप्त हो जाएगा। श्रीमन महाप्रभु मुरारी गुप्त के इस निष्ठायुक्त वाक्य सुनकर परम संतुष्ट होकर बोले, साक्षात हनुमान तुम्ही श्री राम किंकर, तुम्ही कहने छाड़ी बेतार चरण कमल। तुम तो श्री राम जी के किंकर साक्षात हनुमान हो, तुम भला उनके चरण कमलों को कैसे छोड़ सकते हो। श्री जी गोस्वामी जी के पिता श्री अनुपम जी की जिस प्रकार राम निष्ठा थी, मुरारी गुप्त की भी उसी प्रकार रामचंद्र जी के चरणों में निष्ठा थी। श्रीमन महाप्रभु की उक्ति से यह जाना जाता है, गोसाई कहे न ई मत मुरारी गुप्त, पूर्वे आमी परीक्षिलु तारे ही प्रीत। यही भक्त धन्य ये न चाड़े प्रभु रे चरण, यही प्रभु धन्य ये न चाड़े निज जन। महाप्रभु जी कहते हैं, सचमुच वह भक्त धन्य है
जो किसी भी परिस्थिति में अपने प्रभु के चरणों को नहीं छोड़ते हैं। और वह प्रभु भी धन्य हैं जो कभी अपने जनों को नहीं छोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शारदीय रास यात्रा की पूर्णिमा तिथि को मुरारी गुप्त जी ने तिरोधान लीला की। यहाँ पर हम लोगों ने मुरारी गुप्त जी का पावन चरित्र श्रवण कर लिया है।